रामपुर गांव में रहने वाला गिरीश कई दिनों से काफी बीमार चल रहा था। उसकी तबीयत देख उसकी पत्नी सविता भी बड़ी दुखी रहती थी। फिर एक दिन, हे माँ, ओ देवी माँ, पता नहीं ये खांसी कब जाएगी। अरे, आपकी खांसी तो और बढ़ गई, लेकिन शुक्र है आज आपको बिल्कुल भी बुखार नहीं है। तब क्या तुम मुझे चावल खाने को दोगी? मेरा कई दिनों से चावल खाने का मन है। चावल? लेकिन घर में तो एक मुट्ठी भी चावल नहीं है। किस सोच में डूब गई सविता? बताओ ना, तुम मेरे लिए चावल पकाओगी क्या? अब हाँ बिल्कुल। अभी आप सो जाइए, तब तक मैं आपके लिए चावल पका देती हूँ। बेचारी सविता सोच में पड़ जाती है कि आखिर वो चावल कहाँ से लाए। उसके पास तो पैसे भी नहीं है। फिर उसे पड़ोस में रहने वाली अपनी देवरानी तारा का ख्याल आता है। हाँ, ये सही रहेगा। अभी कुछ चावल देवरानी जी से उधार ले आती हूँ। जब मेरे पास पैसे होंगे तब मैं उसे लाकर दे दूंगी। सविता तारा के घर चली जाती है। तारा, अरे ओ तारा! ओफो, इस मुसीबत को भी अभी आना था। रसेदार मुर्गा अभी पका नहीं और सूंघते हुए पहले ही पहुंच गई। नहीं तारा, मैं रसेदार मुर्गा लेने नहीं आई। तो फिर क्या लेने आई हो? तुम तो जानती ही हो तुम्हारे जेठ जी कई दिनों से बिस्तर पर बीमार पड़े हैं। आज उनका चावल खाने का बड़ा मन है, लेकिन अभी वो काम पर नहीं जा पा रहे तो घर खर्च चलाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। अगर तुम मुझे एक कटोरी चावल उधार दे देती तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होती। हाँ, जैसे कि मैंने और मेरे पति ने तो सब भूखे नंगे लोगों के लिए लंगर रखा है कि जिसको जो चाहिए ले लो। ऐसा मत कहो तारा, आप मेरी बात कान खोलकर सुन लो। तुम जैसे भिखारियों के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है। चल अब निकलो यहाँ से, वरना मुझे और भी तरीके आते हैं निकालने के। पता नहीं ये भिखारी हमारे रिश्तेदार कैसे बन गए। सविता उदास मन से वहां से चली आती है और घर आकर लक्ष्मी माँ की मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर कहती है, हे माँ लक्ष्मी, ये कैसे दिन आ गए हमारे। आज हमारे अपनों ने ही हमें भिखारी बना दिया। पर तुम्हें भी क्या दोष दूं माँ, मेरा नसीब ही ऐसा है। लेकिन मेरे नसीब की सजा मेरे पति को मत दे माँ। उनके लिए मुझे थोड़े से चावल दे दे माँ। अगर आज मैं अपने बीमार पति को चावल नहीं खिला पाई तो मैं तो शर्म से मर जाऊंगी माँ। हम पर दया करो माँ, दया करो। दूसरी तरफ तारा और उसका पति विजेंद्र बड़े ही मजे से रसेदार चिकन और चावल का आनंद उठा रहे होते हैं। भाई वाह, क्या स्वाद है। मजेदार मुर्गा बनाया भैया, मजा आ गया। तुम्हारे हाथों में तो जादू है। चलो इसी बात पर इनाम के तौर पर मैं तुम्हारे लिए सोने के कंगन बनवा दूंगा, ठीक है? आप कितने अच्छे हो जी। आपको पता है आज वो जेठानी मुझसे चावल मांगने आई थी। तो तुमने दे दिए क्या? अरे नहीं, पागल हो क्या जो मैं उसे चावल दूंगी। अगर आज दे दिया तो रोज ही कटोरा लेकर चली आएगी। बिल्कुल सही किया तुमने। भाग्यवान, तुम जितनी चालाक दिखती हो असल में उससे कहीं ज्यादा हो। सविता के कष्ट सुनकर लक्ष्मी माँ उसे दर्शन देती हैं और कहती हैं, सविता, मैंने तुम्हारे सारे कष्ट सुन लिए हैं। ये लो जादुई घड़ा। तुम जब भी इसको उल्टा करोगी तो इसमें से कुछ ना कुछ जरूर पाओगी। लेकिन हाँ, ज्यादा लालच मत करना। तुम्हें इसमें से जितना चाहिए उतना ही तुम निकालना। ये कहकर लक्ष्मी माँ अंतर्ध्यान हो जाती है। अरे, क्या मैंने कोई सपना देखा या सच में? अरे ये क्या? ये तो वही जादुई घड़ा है जिसके बारे में लक्ष्मी माँ ने बताया था। इसके बाद सविता उस छोटे से जादुई घड़े को उल्टा करती है तो उसमें से छोटे छोटे सोने के सिक्के निकलते हैं। वो उन्हें लेकर गांव के सुनार के पास जाती है। काका, जरा आप देखेंगे कि ये क्या है? अरे ये तो छोटे छोटे सोने के सिक्के हैं, लेकिन ये तुम्हें कहाँ से मिले? बस समझ लीजिए कि ऊपर वाले की कृपा मुझ पर बरसी है। क्या आप इसके बदले मुझे थोड़े से पैसे दे देंगे चावल के लिए? पैसे? अरे इसके बदले में तो मैं तुम्हें नोट देता हूँ, नोट। वो सुनार काका उसे कुछ रुपए देता है, जिनसे सविता दाल चावल खरीद कर घर ले जाती है और अपने पति के लिए दाल चावल पकाती है। खाने की खुशबू जब तारा के घर में आती है तो वो जाकर उसकी खिड़की से झांक कर देखती है। अरे, अभी तो ये भिखारिन मुझसे चावल मांगने आई थी, अचानक इसे ये चावल कहाँ से मिले? हे लक्ष्मी माता, आपकी कृपा से आज कितने दिनों बाद मेरे घर पर चावल बने हैं। आपने जो मुझे जादुई घड़ा दिया था उसकी मैं कल से खूब पूजा करूंगी माँ। हो, तो ये सारा राज उस जादुई घड़े का है। अब तो वो मुझे चुराना ही पड़ेगा।
सविता गिरीश के लिए दाल चावल लेकर उसे खिलाने उसके कमरे में जाती है। तब तक तारा चुपके से मंदिर से वो जादुई घड़ा चुरा कर ले जाती है। इतने से घड़े से इतने सारे चावल आखिर निकलेंगे कैसे? कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अरे ये क्या कर रही हो तुम? अरे ये क्या देख रही हूं मैं? इसमें से तो सोने के छोटे छोटे बिस्कुट निकल रहे हैं। अरे ये तो सचमुच के सोने के बिस्कुट हैं। हमारे तो नसीब खुल गए। तुम आखिर ये लाई कहां से? तुम्हारे भाई के घर से चुरा कर लाई हूं ये जादुई घड़ा जो उनको लक्ष्मी माँ ने दिया है। वाह वाह, अब तो हमारे भाग खुल गए, हमारे दिन ही बदल गए। विजेंद्र उन सोने के बिस्किट्स के ढेर को एक बैग में भर लेता है। अब मैं जल्दी से इसे बाजार में बेच कर आता हूँ। अरे अपने गांव के उस बुढ़े सुनार के पास इतने पैसे कहाँ होंगे जो इसे खरीद सके? तुम तो इसे शहर ले जाकर बेचाओ। विजेंद्र वो बैग ले जाकर शहर पहुंच जाता है और एक बड़ी सी ज्वेलरी शॉप में चला जाता है। कहो क्या काम है? वो मैं जल्दी बता। दरअसल मेरे पास सोने के कुछ बिस्कुट हैं, क्या आप उसे खरीदेंगे? दिखाओ तो सही। सुनार वो बिस्कुट देखता है तो हैरान रह जाता है। माल तो बिल्कुल चोखा है, लेकिन अपनी दुकान में इतना कैश अभी नहीं है। तो एक काम करो, तुम यहीं पर इंतजार करो, मैं भी कैश लेकर आता हूँ। कुछ देर बाद सुनार पुलिस के साथ दुकान में वापस आता है। साहब यही है वो आदमी जो इतना सोना लेकर यहाँ आया है। वो देखिए, सोने के बिस्कुट से भरा बैग। क्यों रे, तेरे पास इतना सोना कहां से आया है? रे बता, कहां से चुराया तूने ये सोना? अब साहब चुराया नहीं, बल्कि ये तो लक्ष्मी माँ का तोहफा है। अच्छा, लक्ष्मी माँ का तोहफा? रे किसे बेवकूफ बना रहा है? चल चल, जेल की हवा खाएगा तू। चल, तेरी सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। चल। पुलिस विजेंद्र को गिरफ्तार करके उसके गांव जाती है और तारा को भी गिरफ्तार कर लेती है। रे चलो रे, सोने के बिस्कुट चुरा कर बाजार में बेचते हो और कहते हो लक्ष्मी माँ ने तोहफे में दिया है, हैं? दोनों मियाँ बीवी जेल में सड़ोगे तभी तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। सविता पुलिस की सारी बातें सुन लेती है। सोने के बिस्कुट? अरे कहीं मेरा वो जादुई घड़ा देवरानी और देवर जी ने चुरा तो नहीं लिया? सविता उनके घर जाकर देखती है तो वो जादुई घड़ा उसकी देवरानी के घर में ही रखा होता है। सविता उस जादुई घड़े को उठाकर नदी में ले जाकर बहा देती है। मुझे माफ कर दीजिए लक्ष्मी माँ, मैं इस जादुई घड़े को अब अपने पास और नहीं रख सकती माँ। इसे देखकर सबको लालच आ जाता है। क्षमा कीजिए माँ, क्षमा कीजिए। तुम्हारी ईमानदारी से मैं प्रसन्न हुई। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हें कभी किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। आपकी मुझ गरीब पर इतनी कृपा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद गिरीश भी पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है और उसे एक अच्छी नौकरी मिल जाती है। लक्ष्मी माँ अपने आशीर्वाद से उनका घर धन धान्य से भर देती हैं। अब उनके पास खुद का बड़ा घर था, गाड़ी थी और सभी सुख सुविधाएं थी। एक समय की बात है, मोहनपुर नामक गांव में सदानंद नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वो स्वभाव से बहुत धर्म कर्म और पूजा पाठ करने वाला था। ब्राह्मण नियम से रोजाना सुबह पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाता था। उसी पेड़ पर माँ लक्ष्मी का वास था। एक दिन ब्राह्मण की पूजा से प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी ने एक लड़की का रूप धारण किया और पीपल में से निकलकर उस ब्राह्मण के पास आई। तुम कौन हो बेटी? तुमने मुझे पिता कहा है? मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं आपको रोजाना यहाँ पीपल पर जल चढ़ाते हुए पूजा करते देखती हूँ, इसलिए मैंने आपको अपना पिता कहा है। पिताजी, क्या मैं भी आपके साथ आपके घर चलूं? मेरे साथ? पर मेरी तो पहले से ही 6 लड़कियां हैं। अगर मैं इसे अपने घर ले गया तो खिलाऊंगा क्या? हम तो रूखा सूखा खा लेते हैं, पर ये बेचारी रूखा सूखा कैसे खा पाएगी? ब्राह्मण कुछ नहीं बोला और वापस घर लौट आया। अब ब्राह्मण जब भी पीपल पर जल चढ़ाने जाता तो ऐसा हर रोज होने लगा। इसी चिंता में ब्राह्मण बहुत कमजोर हो गया। उसका मन अशांत रहने लगा। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी उससे बोली, सुनो जी, क्या बात है? आप कुछ दिनों से अशांत और दुखी दिखाई दे रहे हो। मैं आपकी इतनी सेवा करती हूँ, फिर भी आप इतने कमजोर क्यों होते जा रहे हो? इसका क्या कारण है? आपको कौन सी चिंता सता रही है? मुझे कहिए, शायद मैं आपकी कोई सहायता कर सकूं। यशोदा, कुछ दिनों से मैं जब भी पीपल पर जल चढ़ाने जाता हूँ, उस पीपल में से एक लड़की निकल कर आती है और मुझे बड़े प्रेम से पिताजी कहकर बुलाती है और रोजाना मेरे साथ आने की बात कहती है। अब तुम ही बताओ, हम उस कन्या को क्या खिलाएंगे
और उसकी क्या सेवा करेंगे? अरे तो इसमें चिंता की क्या बात है, जहाँ हमारे 6 लड़कियां हैं वहाँ एक और सही। और उसने आपको पिता कहा है, अब वो हमारे यहाँ आएगी तो अपना भाग्य साथ लेकर आएगी, इसलिए उसे कल अपने साथ ले आना। अगले दिन जब कन्या रूप में माँ लक्ष्मी ने ब्राह्मण को घर साथ चलने के लिए कहा तो वो लड़की को अपने साथ घर ले आया। जिस दिन से ब्राह्मण उस लड़की को घर लाया उसी दिन से उसके दिन बदलने लगे। यशोदा, तुम्हें पता है भिक्षा के लिए जहाँ रोज मुझे 1 या 2 कटोरी आटा मिलता था, आज मुझे बोरी भरकर आटा चावल मिले हैं। यशोदा, मुझे तो लगता है कमला हमारे लिए देवी लक्ष्मी का रूप बनकर आई है। वैसे हमारी सब बिटिया बाहर खेल रही हैं, पर कमला बिटिया कहाँ है? रसोई में जबरदस्ती खुद खाना बनाने चली गई है। मैंने तो उसे कहा कि तू अभी बहुत छोटी है, तेरा हाथ जल जाएगा, पर वो नहीं मानी। हम सबके लिए भोजन बना रही है। अच्छा, फिर तो मैं जल्दी से हाथ मुंह धो लेता हूँ। अपनी कमला बिटिया के हाथ का गरम गरम भोजन खाऊंगा। कन्या ने गूंथने के लिए आटा निकाला तो आटे की परात अपने आप भर गई। वो कन्या जिस किसी चीज को हाथ लगाती वो दुगनी हो जाती। कन्या रूपी देवी लक्ष्मी ने कई प्रकार के भोजन बना दिए। सभी ने उस दिन भरपेट भोजन किया। कमला, तुमने तो बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाया है। पिताजी, फिर तो आप थोड़ी सी दाल और ले लो। सब भोजन कर चुके थे। थोड़ी देर बाद ब्राह्मणी का भाई मिलने गया। यशोदा बहन, कहाँ हो? अरे ज्ञान भैया, आप अचानक? हाँ, वो गांव में थोड़ा जरूरी काम था, सोचा तुमसे मिलता चलूं। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। यशोदा बहन, बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो वो भी लेती आना। सब तो भोजन कर चुके हैं, अब मैं ज्ञान भैया को क्या खिलाऊंगी? माँ, क्या हुआ? आप क्यों परेशान हो? बेटी, तेरे मामा आए हैं, रसोई में कुछ भी खाने को नहीं है। अब भैया को क्या दूं? उन्होंने खुद से भोजन की इच्छा जताई है। माँ, आप चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ। कमला तो साक्षात देवी लक्ष्मी थी। वो रसोई में गई और अपने मामा के लिए स्वादिष्ट भोजन बना लाई। उन्होंने खुशी खुशी भोजन किया। शाम हुई तो कमला ब्राह्मणी से बोली, माँ, आप दिया जलाकर यहीं कोठरी में रख दो, आज मैं यहीं सोऊंगी। पर कमला बेटी, तू अभी बहुत छोटी है, यहाँ अकेले कैसे सो पाएगी? तू डर गई तो? माँ, आप चिंता मत करो, मैं नहीं डरूंगी। यशोदा को समझाकर कमला बनी लक्ष्मी माँ कोठरी में ही सो गई। आधी रात को कन्या के रूप में माँ लक्ष्मी उठी और कोठरी में चारों ओर देखने लगी। और देखते ही देखते कोठरी में धन दौलत और अनाज के भंडार भर गए। माँ लक्ष्मी अपने देवी रूप में आ गई और वहाँ से जाने लगी। तभी ब्राह्मण ने उन्हें आवाज लगाई, देवी लक्ष्मी, आप मेरे घर में एक कन्या के रूप में बेटी बनकर आई और मैं आपको पहचान भी नहीं सका। हे लक्ष्मी माँ, हम पर कृपा करो। हे देवी लक्ष्मी, हमसे कोई भूल हुई हो तो हमें क्षमा कर देना। तुम दोनों ने तो मेरी बहुत सेवा की है और मैं तुम दोनों की सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम दिन रात पूजा पाठ में ध्यान लगाते हो, मेरी पूजा करते हो, सबका भला करते हो। तुम्हारा स्वभाव बहुत ही दयालु है। ये देखकर मुझे अपार प्रसन्नता हुई है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारे जीवन में धन दौलत वैभव और शांति में वृद्धि होगी। इतना कहकर देवी लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई और उस दिन से ब्राह्मण के घर में सभी प्रकार के सुखों का वास हो गया।